तो 2017 को जस्टिस लीग रिलीज़ हुई थी। सॉरी जस्टिस लीग रिलीज़ हुई थी और क्रिटिक्स और फैन दोनों को ही पसंद नहीं आई थी। चलिए थोड़ा और पीछे चलते जाते हैं। मार्च 2016 को बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज़ हुई थी और उसको भी फैंस की तरफ से बैकलैश झेलना पड़ा था। बल्कि मुझे तो वो पिक्चर बहुत पसंद आई थी, पर अब क्या कर सकते हैं। उस मूवी को 28% मिले थे रॉटन टमाटोज़ की तरफ से और 63% ऑडियंस स्कोर मिला था, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर जर्नलिस्ट ने इस मूवी को वन ऑफ द वर्स्ट सुपर हीरो मूवी कहा था। तो ये क्लियर था कि WB को ये नेगेटिव रिव्यूज़ पसंद नहीं आए, क्योंकि वो एक कंपनी है जिसको सिर्फ पैसे बनाने से मतलब है और बाकी जो भी है उसको कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुद को ब्लेम करने के बजाय, क्योंकि उन्होंने 3 घंटे की मूवी को 2 घंटे और 52 मिनट्स की कर दी थी, उन्होंने सारा का सारा ब्लेम जैक स्नाइडर पे डाल दिया। और पहली बात तो ये है कि जैक स्नाइडर ने WB वालों को पहले ही बता दिया था कि उन्होंने जस्टिस लीग की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बट बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के रिव्यूज़ के बाद और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के ही रिसेप्शन पे WB वालों ने स्नाइडर को स्क्रिप्ट फिर से लिखने को कहा, और ताकि जेल जो कि जस्टिस लीग है ज़्यादा डार्क ना रहे, जो कि वो स्क्रिप्ट पहले से डार्क थी। सो जैक स्नाइडर ने फिर से स्क्रिप्ट लिखी और मूवी पे काम करना चालू कर दिया न्यू स्क्रिप्ट के साथ, जैसा WB वाले चाहते थे, और मूवी कंप्लीट भी कर दी। बट उस टाइम पे स्नाइडर को मूवी से निकालने का माहौल बन चुका था WB के अंदर, और एक फैंस पिटीशन भी चालू था ऑनलाइन। और फिर जस्टिस लीग मूवी कंप्लीट होने के बाद भी WB वालों ने मूवी की कुछ डिटेल्स को निकालने बोला जस्टिस लीग से, जैसे कि स्टेपन वुल्फ का डिज़ाइन, सुपरमैन का ब्लैक सूट और भी, क्योंकि WB वाले मूवी को थोड़ा लाइट रखना चाहते थे और ऑप्टिमिज्म प्रमोट करना चाहते थे। तो स्टूडियो वालों ने लगातार सीन्स को फिर से लिखते रहे और स्नाइडर साहब को अपनी मूवी के विजन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। तो जनवरी 2017 को स्नाइडर ने स्टूडियो को रफ कट दिखाया और 25 मार्च को जस्टिस लीग का पहला ट्रेलर आया, जो कि एक नंबर था। बट अचानक से मार्च में स्नाइडर के घर एक ट्रेजेडी हो गई। स्नाइडर की बेटी ऑटम स्नाइडर ने सुसाइड कर लिया। तो उस टाइम जैक स्नाइडर ये समझ गए थे कि उनको इस मूवी वर्ल्ड से ब्रेक लेना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए इस बुरे वक्त में। तो उन्होंने जस्टिस लीग से स्टेप डाउन कर लिया, वो पीछे हट गए और जॉश वेडन को एवेंजर्स के डायरेक्टर को बुलाया गया मूवी कंप्लीट करने के लिए। फिर जॉश वेडन ने कुछ सीन शूट किए जो कि जैक ऑलरेडी शूट करना चाहते थे, और कुछ सीन रीशूट किए जो वो ऑलरेडी शूट कर चुके थे। जैक के म्यूज़िक कंपोजर जंकी एक्सेल को फायर कर दिया और डैनी एल्फमैन को म्यूज़िक सौंप दिया। ये रीशूट्स 55 दिन तक चले और 80 पेज और ऐड किए गए ओरिजिनल स्क्रिप्ट को। फिर नवंबर 2017 को वो दिन आया जो DC फैंस के लिए सबसे बुरा दिन था, और जस्टिस लीग रिलीज़ हुई $280 मिलियन के साथ वर्ल्ड वाइड। मुझे याद है, मैं और एक मेरा दोस्त जस्टिस लीग मूवी देखने गए थे IMAX में, और फिर जब उसने जस्टिस लीग मूवी देखी उसके बाद उसने DC मूवी देखना ही बंद कर दिया। जस्टिस लीग एक डिज़ास्टर था। रीशूट्स क्लियरली दिख रहे थे। वो हेनरी कैविल की मस्टैच, बेन एफ्लेक छवि था, कलर ग्रेडिंग, वंडर वुमन को सेक्सुअलाइज कर दिया था, चीज़ी जोक्स, और बैटमैन जोक मार रहा था जो मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। फैंस ने ये नोटिस करना चालू कर दिया कि कुछ सीन ट्रेलर में तो थे पर मूवी में नहीं थे, और ये सवाल उठाना चालू कर दिया कि मूवी 2 घंटे की क्यों है, क्योंकि जैक स्नाइडर हमेशा लंबी मूवी बनाते हैं। तो बाय द एंड जस्टिस लीग ने $690 मिलियन कमाए, जिसका बजट $300 मिलियन था, और बजट के मुताबिक ये ज़्यादा नहीं थे। फिर फैंस को ये समझ आ गया कि कुछ तो गलत है, और फिर स्नाइडर ने ट्विटर पे बोला कि एक स्नाइडर कट भी एग्जिस्ट करता है, और फिर एक ऑनलाइन पिटीशन राइज होना चालू हो गया कि स्नाइडर के ओरिजिनल कट को रिलीज़ करो, और ये पिटीशन को 180K यानी कि 1,80,000 सिग्नेचर भी मिले पहले कुछ दिनों में। पर सवाल ये था कि कट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, क्योंकि जस्टिस लीग के ब्लू-रे एडिशन में सिर्फ 2 ही डिलीटेड सीन थे सुपरमैन के, जो कि स्नाइडर ने डायरेक्ट किए थे। पहले तो WB वालों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर जैक स्नाइडर ने कैंपेन स्टार्ट कर दिया स्नाइडर कट के लिए। उन्होंने मूवी के फ़ोटोज़ और डिलीटेड सीन पोस्ट करना चालू कर दिए, जैसे कि बैटमैन के फ़ोटोशॉट्स और आईवी वेस्ट और विक्टर स्टोन के डिलीटेड सीन्स। ये फ़ोटोज़ और डिलीटेड सीन ने एक हाइप क्रिएट करना चालू कर दी।
तो इन पोस्ट और सोशल मीडिया पिटीशन के बाद लोगों ने ये सोचा कि उनको अनाउंसमेंट सुनने मिलेगी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में 2018 में स्नाइडर कट को लेके, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। पर 2018 में एक जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा कि स्नाइडर कट एग्जिस्ट नहीं करता। अपने आर्टिकल में उसने एक अन्य WB के एम्प्लॉय को रिफ़र करते हुए कहा कि पता नहीं ये लोग स्नाइडर कट के लिए पागल क्यों हो रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आर्टिकल ने फैंस को फ्रस्ट्रेट कर दिया कि स्नाइडर कट एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। और फिर फैंस ने अपने कंबाइंड एफर्ट के साथ एक कैंपेन चालू किया, एक हैशटैग रिलीज द स्नाइडर कट ट्विटर पे। और फिर जैसे ही ये हैशटैग राइज होना चालू हुआ, एक्टर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आना चालू हुए, जैसे कि जेसन मोमोआ जो पहले उसमें काम कर चुके थे, उन्होंने अपने एक्वामैन के इंटरव्यू में कहा कि वो ऑब्सेस हैं स्नाइडर कट से, और उनके स्टेटमेंट ने हाइप और बढ़ा दी। और फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट आया जे ऑलिव की तरफ से, उन्होंने कहा कि स्नाइडर कट एग्जिस्ट करता है और सिर्फ थोड़ा VFX का काम ही बाकी है। और फिर हाइप बढ़ते ही स्नाइडर फैंस ने फंड रेस करना चालू कर दिया खुद के इनिशिएटिव से, और कुछ टाइम जैक स्नाइडर की मदद से भी। उन्होंने मल्टीपल ऑफ कैंपेन डिज़ाइन किए, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर रेस किए, जिसमें ज़्यादातर पैसा उन्होंने अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन नामक संस्था को डोनेट किया, जो कि इनक्रेडिबल था। फैंस ने एक प्लेन उड़ाया वार्नर ब्रदर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर से, जिस पे लिखा हुआ था रिलीज द स्नाइडर कट। लोग ने बस स्टॉप पे बैनर्स लगवाए और सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2019 में पोस्टर्स लगवाए, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे भी बैनर लगवाए। और फिर नवंबर 2019 में जेसन मोमोआ ने एक स्टेटमेंट दिया अपने एक इंटरव्यू में कि स्नाइडर कट एक कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी है उससे जो हमें थिएटर में देखने को मिली। और फिर इंटरव्यू के बाद उन्होंने एक पोस्ट भी डाला अपने सोशल मीडिया पे, जिसमें एक डिलीटेड सीन था स्नाइडर कट जस्टिस लीग का। और फिर जंकी एक्सेल जो कि ओरिजिनल कंपोज़र थे जस्टिस लीग के, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि उनका स्कोर कंप्लीट है। ये सारा मामला जोर पकड़ ही रहा था कि जैक स्नाइडर ने एक पोस्ट किया नवंबर 17, 2019 को, और ये सवाल ही ख़त्म कर दिया कि स्नाइडर कट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फिर ये हुआ कि जैक स्नाइडर की डेली पोस्ट की मदद से कुछ दिनों तक हैशटैग रिलीज द स्नाइडर कट ट्रेंड करने के बाद स्नाइडर कट फैंडम ने एक गोल सेट किया 214K, जो कि 2,14,000 ट्वीट का, जस्टिस लीग की 2 साल के एनिवर्सरी के दिन। और उस दिन सारा स्नाइडर कट फैंडम एक हुआ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि थे 214K ट्वीट्स, और उन्होंने अचीव भी किया। फिर उसके कुछ मिनट बाद गैल गैडट ने अपना एक डिलीटेड सीन पोस्ट किया हैशटैग रिलीज द स्नाइडर कट के साथ। फिर उसके बाद रे फिशर ने भी वही किया। फिर उसके बाद बेन एफ्लेक ने भी सेम हैशटैग के साथ अपना एक डिलीटेड सीन पोस्ट किया, और जैक स्नाइडर ने इन सारे पोस्ट को रीट्वीट किया। तो एक एक करके हॉलीवुड के बड़े बड़े फेसेस ने यह हैशटैग ज्वाइन करना चालू कर दिया, जैसे कि एक्टर डेव बटिस्टा, जो मैंगिनियलो, इन सब के सपोर्ट के साथ हैशटैग 800K तक पहुंच गया एक ही दिन पे। इमेजिन कीजिए, आपको अंदर ही अंदर क्रिटिसाइज़ किया जाता है एक मूवी बनाने के लिए, और आपको उनके मुताबिक चलना पड़ता है, सारे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं अपने विजन पे, और फिर आपका पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और आपको वो मूवी छोड़ना पड़ता है किसी वजह से। फिर वो उस पिक्चर को बर्बाद कर देते हैं जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है, और फिर 2 साल बाद वो लगातार ये कहते हैं कि आपका कट एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर आप देखते हैं कि 8 लाख जो कि 800K लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, जिसमें हॉलीवुड के कुछ बड़े चेहरे भी हैं, और वो डिमांड करते हैं कि उनको आपका कट देखना है, आपकी बनाई हुई मूवी देखनी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि हमें अनाउंसमेंट मिली मई 2020 को कि जस्टिस लीग स्नाइडर कट रिलीज़ करने वाले हैं HBO मैक्स में, जिसका बजट होगा $70 मिलियन।